हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस बिजनेस फाइनेंस के लेक्चर में एमकॉम सेकंड के सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी इसके बारे में डिस्कशन किया था। यानी कि पिछले लेक्चर में ये फ्यूचर वैल्यू स्पेसिफिक अमाउंट की कैसे कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में जो कंपाउंडिंग का टेक्निक है वो कंपाउंडिंग का टेक्निक अप्लाई करके जो फ्यूचर वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू की जो फ्यूचर वैल्यू है उसको हमने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। आज के इस लेक्चर में हम जो फ्यूचर वैल्यू है उस फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक अप्लाई की जाती है, जो टेक्निक अप्लाई होता है उसको डिस्काउंटिंग टेक्निक कहते हैं। तो ये डिस्काउंटिंग टेक्निक को अप्लाई करके फ्यूचर वैल्यू की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम यहाँ क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू हम किसकी कैलकुलेट करेंगे। पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, एक जो स्पेसिफिक सिंगल अमाउंट है 2, 4, 5 साल के बाद जो सिंगल अमाउंट हमें मिलने वाली है उस सिंगल अमाउंट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी वो पहले हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। सेकंड, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो सीरीज ऑफ अमाउंट की जो श्रृंखला होती है, यानी कि 1 साल के बाद इतने अमाउंट, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट हमें क्या होती है, मिलती है। तो उस अमाउंट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो प्रेजेंट वैल्यू है एन्युटी की, एन्युटी का मतलब हमने पिछले लेक्चर में देखा है, एक स्पेसिफिक अमाउंट हर साल क्या करते हैं, इन्वेस्ट की जाती है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक पीरियड 2 साल, 5 साल या 10 साल के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट हमारी क्या होती है, वो जमा होती है। तो ये जो एन्युटी है उसको वर्षासन बोलते हैं। तो इस एन्युटी की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक कहते हैं। तो इस डिस्काउंटिंग टेक्निक से ये सिंगल अमाउंट की, सीरीज ऑफ अमाउंट की और एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, तो ये सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। देखो, ए पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने साल के बाद की जो अमाउंट है उसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, उसको क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ ईयर, यानी कि अगर 5 साल के बाद की वैल्यू है या 6 साल के बाद की वैल्यू है या फिर 1 साल के बाद की वैल्यू है, तो उसको हमें क्या करना है, अभी करंट उसकी वैल्यू क्या है, हाँ, वो निकालनी है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, यानी कि ये जो फ्यूचर में हमें वैल्यू मिलने वाली है ये फ्यूचर वैल्यू उसको डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 1 + i, यानी कि ये 1 का मतलब क्या है, अपनी ये जो फ्यूचर वैल्यू है उसको हम यहाँ 1 कहते हैं और उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। और जो भी इसका प्रोडक्ट आता है उसको n से, यानी कि n नंबर ऑफ ईयर से, यानी कि अगर 2 साल के बाद की है, 3 साल के बाद की है, तो 2 साल के बाद की है तो 2 बार उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 साल के बाद की है तो 3 बार उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 बार, 4 साल के बाद की है तो 4 बार हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद या नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फिगर आती है उस फिगर से फ्यूचर वैल्यू को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। यही फॉर्मूला हमने फ्यूचर वैल्यू में भी अप्लाई किया है, लेकिन इस प्रोडक्ट से
प्रेजेंट वैल्यू को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर फ्यूचर वैल्यू निकाली जाती है। सो फॉर्मूला में जो कंपोनेंट है वही है। कंपाउंडिंग में क्या किया जाता है, इस प्रोडक्ट से प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फ्यूचर वैल्यू निकाली जाती है। और डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या किया जाता है, इस प्रोडक्ट से जो फ्यूचर वैल्यू है उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। यही खाली इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करके जो प्रेजेंट वैल्यू है एक सिंगल अमाउंट की स्पेसिफिक ईयर के बाद हमें जो मिलने वाली है उसकी हम क्या करेंगे, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। देखो एक सिंपल एग्जांपल है यहाँ। सपोज you are depositing an amount today in an account that earns 5% interest compounded annually. If your goal is to have rupees 5,000 in the account at the end of 6 years, how much must you deposit in the account today? तो देखो, अगर आपको सपोज यू आर डिपॉजिटिंग एक, आप क्या करने वाले हो, एक अमाउंट आज अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने वाले हो और उस अकाउंट से आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, 5% इंटरेस्ट मिलता है और जिसका कंपाउंडिंग क्या है, एनुअली है। इफ योर गोल इज टू हैव 5,000 इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 6 years, अगर आपका गोल है कि 6 साल के बाद हमें कितने अमाउंट चाहिए, 5,000 रुपये इतनी अमाउंट चाहिए। तो हाउ मच अमाउंट मस्ट यू डिपॉजिट इन द अकाउंट टुडे, तो आपको अपने अकाउंट में आज कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी। सिंपल है, 6 साल के बाद 5% इंटरेस्ट से आपको कितनी अमाउंट चाहिए, 5,000 रुपीज चाहिए। सो ये 5,000 क्या है, अपनी ये फ्यूचर वैल्यू है। तो आज की इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि आज आपको कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी कि जिससे 5 साल के बाद, सॉरी 6 ईयर्स के बाद, 6 साल के बाद 5% इंटरेस्ट से आपको कितने मिलने चाहिए, 5,000 रुपये मिलने चाहिए। तो देखो ये फॉर्मूला हम अब क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ n नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय n नंबर ऑफ ईयर्स। सो ये फॉर्मूला हमने पहले यहाँ क्या किया है, राइट डाउन किया है। अब इस पर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो डेटा है उसको हम फिलअप करते हैं। देखो ये प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है, कितने साल के बाद की फ्यूचर वैल्यू दी है हमें, 6 साल के बाद की। हमें जो 5,000 रुपये मिलने वाले हैं, हम 5,000 रुपये चाहिए कितने साल के बाद चाहिए, 6 ईयर के बाद। तो प्रेजेंट वैल्यू n नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 6 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू कितनी है हमारी, 5,000 रुपये हमें चाहिए। सो 5,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये इंटरेस्ट रेट कितना है, 5% इसका इंटरेस्ट रेट है और इसको, इस प्रोडक्ट को हमें 6 टाइम क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, सेकंड में देखो ये प्रेजेंट वैल्यू 6 नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 5,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5, सॉरी 1 प्लस 5%, इसका प्रोडक्ट कितना होता है, 1.05। ओके, इसको हम 6 बार क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि 6 बार उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 6 नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू, ये प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है 5,000 की। सो 5,000 डिवाइडेड बाय इसका प्रोडक्ट कितना आता है, 1.05, 6 टाइम मल्टीप्लाई करने का। कैलकुलेटर पर क्या करने का, 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, ये 6 टाइम हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें जो रिजल्ट मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है वो कितना आता है, 1.3401। ये इसका क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। ओके, तो इस प्रोडक्ट से 5,000 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5,000 को डिवाइड करने के बाद जो फिगर मिलती है वो फिगर कितनी होती है, 3,731। सो 5,000 की जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये जो 5,000 रुपये हमें 6 ईयर्स के बाद मिलने वाले हैं, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है 5% इंटरेस्ट रेट से, वो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, 3,731। ये इसकी क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू होगी। सिंपल कैलकुलेशन है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट n नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि n टाइम उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको फ्यूचर वैल्यू से, यानी कि फ्यूचर वैल्यू को उससे डिवाइड करेंगे, हमें जो भी फिगर मिलती है वो क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू होती है। सो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन जनरली क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एक प्रेजेंट वैल्यू टेबल होते हैं और उस
टेबल में क्या होता है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट से, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड एक टेबल वैल्यू, एक स्पेसिफिक वैल्यू दी होती है। उस वैल्यू से अगर हम फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है, डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू मिलती है। यानी कि ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं होती। तो देखो यहाँ वो जो टेबल वैल्यू है उसको सामने रखकर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ये देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6 नंबर ऑफ ईयर्स, कितने अमाउंट की हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, 5000 की हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, जो प्रेजेंट वैल्यू टेबल है उस प्रेजेंट वैल्यू टेबल में क्या होता है, 5% इंटरेस्ट रेट से 1 रुपए की, 5% इंटरेस्ट रेट से 1 रुपए की जो 6 ईयर्स के बाद हमें 1 रुपया मिलने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, दी होती है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती है, 0.7462। उसको अगर हम 5000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू मिलती है। तो यहाँ हमने वो टेबल आपके रेफरेंस के लिए लिया है। ये देखो क्या है, 5% इंटरेस्ट रेट, 5% इंटरेस्ट रेट से 1 रुपए की जो 6 ईयर के बाद हमें 1 रुपया मिलने वाला है, तो उसकी करंट वैल्यू कितनी होगी, 0.7462। डायरेक्ट इस टेबल वैल्यू को यहाँ से हम पिक करके जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है उसको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फिगर मिलती है वो क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू होती है। यानी कि ये जो 7462 ये आंकड़ा कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 को, ये जो 1 रुपया है, ये जो 1 रुपीज है, उस 1 रुपीज को 1.3401 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और डिवाइड करने के बाद जो भी फिगर मिलती है ये क्या होती है, ये टेबल वैल्यू होती है। सो ये टेबल वैल्यू, टेबल से हम डायरेक्ट देखकर क्या कर सकते हैं, हम जो प्रेजेंट वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में ये टेबल, लॉग टेबल वगैरह हमें मिलते हैं, इसकी कुछ गारंटी नहीं होती। तो इसके लिए अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई करके अगर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं तो डायरेक्ट विदाउट टेबल हम क्या कर सकते हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ अमाउंट, अगर हमें इन फ्यूचर जो अमाउंट मिलने वाली है, एक इक्वल अमाउंट नहीं है, 1 साल के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट है, 2 साल के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट है, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट अगर हमें मिलने वाली है और वो अमाउंट सेम नहीं है, यानी कि 1 साल के बाद अगर 2,000 रुपये मिलने वाले हैं, 2 साल के बाद हमें 4,000 रुपये मिलने वाले हैं, 3 साल के बाद हमें 5,000 रुपये मिलने वाले हैं, तो ये जो सीरीज है, श्रृंखला, ये जो सीरीज है उस सीरीज की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्कशन करेंगे। देखो तो फार्मूला वही हम क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो ये सीरीज हम कंसिडर यहाँ करते हैं। इफ यू रिसीव रुपीज 10,000, रुपीज 15,000, रुपीज 20,000 and rupees 30,000 at the end of each year at an interest of 10% per annum, what will be the present value of this cash flow? तो आपको 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये और 30,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी कि हर साल के बाद मिलने वाले हैं। यानी कि पहले साल के बाद 10,000 रुपये, दूसरे साल के बाद 15,000 रुपये, तीसरे साल के बाद 30,000 रुपये, सॉरी 20,000 रुपये, और चौथे साल के बाद अगर 30,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं, और जिसको इंटरेस्ट रेट कितना अप्लाई है, 10% से वो मिलने वाले हैं, यानी कि 10,000 रुपये 10% से हमें मिलने वाले हैं। 15,000 रुपये 2 साल के बाद 10% से हमें मिलने वाले हैं। सो व्हाट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे होगी। सो हम जो सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वही फार्मूला अप्लाई करके 10,000 को हम अप्लाई कर सकते हैं, 15,000 को अप्लाई कर सकते हैं, 20,000 को, लेकिन हर एक को अप्लाई करने के लिए हमें 4 कैलकुलेशन यहाँ करने पड़ेंगे। 10,000 के लिए वो पूरा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा,
15,000 के लिए पूरा फार्मूला वो 2 साल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 20,000 के लिए 3 साल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 30,000 के लिए 4 साल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो फार्मूला अप्लाई करने पड़ेगा। तो वो फार्मूला अप्लाई करना और उसका कैलकुलेशन करना ये थोड़ा क्या है, टाइम पास जॉब होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड वर्क अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू का जो फैक्टर है, वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम यहाँ अप्लाई करके, यानी कि जो टेबल दिए होते हैं उस टेबल से, यहाँ गलती से यहाँ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर हो गया है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होना चाहिए। सो उस टेबल में जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिए होते हैं उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू है इस 10,000 की 50,000 की हम निकाल सकते हैं। तो देखो पहले हम ये 10,000 लेंगे। ये 10,000 हमें कब मिलने वाले हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर हमें मिलने वाले हैं। तो फॉर्मूला देखो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू n नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 है। तो ये फ्यूचर वैल्यू कितनी है, ये 10,000 है, ये 10,000 होगी। हमने पिछले एग्जाम्पल में कैलकुलेशन किया है, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%, और इसका कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कितनी बार करना पड़ेगा, खाली एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये सब करने के बाद जो भी फिगर मिलती है उससे हम 10,000 को डिवाइड करेंगे और हमें 10,000 की एक साल के बाद की क्या होगी, वैल्यू मिलेगी। सो ये कैलकुलेशन हर एक वैल्यू के लिए 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 के लिए करना पड़ेगा। सो इसको अवॉइड करके डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू का जो टेबल है उस टेबल से हम डायरेक्ट एक साल के बाद 10% से 1 रुपए की कितनी वैल्यू होगी, यानी कि एक साल के बाद हमें अगर 1 रुपया मिलने वाला है तो आज की उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो उस टेबल में दी होती है। वो यहाँ हम क्या करेंगे, लेंगे और उस 10,000 की जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 1 रुपए की जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो कि हमें एक साल के बाद मिलने वाला है, वो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 0.9091, यानी कि 0.9091। ये क्या है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, इसकी मतलब 1 रुपए की ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो इस प्रेजेंट वैल्यू से हम क्या करेंगे, 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कितनी मिलती है, ये एक साल के बाद जो हमें 10,000 मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 9,090। अब देखो हमें दूसरे साल के बाद कितने मिलने वाले हैं, 15,000 मिलने वाले हैं। तो 2 साल के बाद 15,000 मिलने वाले हैं। तो ये वो फॉर्मूला है जिसको हमने सिंगल अमाउंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई किया है। तो एक कैलकुलेशन यहाँ हम अवॉइड करेंगे और डायरेक्ट ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, जो हमें 1 रुपया 2 साल के बाद मिलने वाले हैं 10% इंटरेस्ट से, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, टेबल में 0.8264, ये क्या है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 1 रुपए की। तो इससे हम क्या करते हैं, 15,000 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15,000 की जो 15,000 हमें 2 साल के बाद मिलने वाले हैं, आज की वैल्यू कितनी होगी, 12,396। अब देखो हमें 20,000 मिलने वाले हैं, कितने साल के बाद मिलने वाले हैं, 3 साल के बाद मिलने वाले हैं। तो ये वो फार्मूला है जिसको हम अप्लाई करके हम 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। तो इसके लिए हम 1 रुपए की जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो कि 3 साल के बाद हमें मिलने वाला है, वो टेबल से हम क्या करेंगे, यहाँ पिकअप करेंगे और 20,000 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 20,000 की जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो 20,000 हमें 3 साल के बाद मिलने वाले हैं, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी हमें मिलेगी, 15,026। ये इसकी क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू होगी। और हमें ये 30,000 मिलने वाले हैं, कितने साल के बाद मिलने वाले हैं, 4 साल के बाद ये अमाउंट हमें मिलने वाली है। ये वो फॉर्मूला है, अगर हम 1 रुपए की 10% से जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जो कि 1 रुपया हमें कब मिलने वाला है, 4 साल के बाद, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है,
6830। इससे हम क्या करेंगे, ये जो फ्यूचर में हमें 30,000 मिलने वाले हैं 4 साल के बाद, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो प्रेजेंट वैल्यू है 30,000 की, जो कि 4 साल के बाद मिलने वाले हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू हमें क्या होगी, यहाँ मिलेगी 20,490। तो ये वो सीरीज है, सीरीज में जो अमाउंट हमें मिलने वाली है वो इक्वल नहीं, सेम नहीं, इसमें क्या है, वेरिएशन है। तो अगर ये वेरिएशन होता है तो ये टेबल हम तैयार करके हर एक सीरीज के अमाउंट के हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर वैल्यू टेबल से जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको पिक करके हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये जो हमें 75,000 मिलने वाले हैं 4 साल के बाद, उसकी जो आज की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, वो कितनी होगी, 57,000 और 2 रुपया, यानी कि 57,002, ये इसकी क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू होगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो एन्युटी की अब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ये एन्युटी का मतलब हमें मालूम है, एक इक्वल अमाउंट रहती है, हर साल के बाद की एक इक्वल अमाउंट रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एन्युटी कहते हैं। तो इस एन्युटी की अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसको पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। देखो, ए ओ फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी या नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि एन्युटी कितने साल के बाद की, वो यहाँ हमें क्या करना है, लेना है। तो ये एन्युटी की अमाउंट, हर साल के बाद हम एन्युटी जो करने वाले हैं स्पेसिफिक अमाउंट, उसको यहाँ हम लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है इस फॉर्मूला से, जो भी फिगर आती है उससे इस एन्युटी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला पहले समझ लो, 1 माइनस ये जो ब्रैकेट है उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, और 1 से उसको हम डिडक्ट करते हैं। तो देखो, ये ब्रैकेट में क्या है, 1 डिवाइडेड बाय, इन ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट है, ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट है, 1 प्लस आर। आर का मतलब क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के बाद की एन्युटी है वो यहाँ हम ये नंबर ऑफ ईयर्स कंसिडर करते हैं। और ये सभी प्रोडक्ट का, यानी कि एक से इसका प्रोडक्ट डिडक्ट करने के बाद जो भी फिगर मिलती है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड किया जाता है, और जो भी फिगर मिलती है उसको एन्युटी से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो भी फिगर मिलती है वो क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी होती है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम एक एग्जांपल से क्या करेंगे, समझेंगे। देखो, ये फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एन्युटी। तो अब हमें एन्युटी की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। एन्युटी कितनी है, 4,000 है, हर साल के लिए 4,000 ये एन्युटी है। 10 ईयर्स के लिए अगर इसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं, तो जिस पर इंटरेस्ट 10% मिलता है, तो जो प्रेजेंट वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या हो, कितनी होगी, ये हमें क्या करना है, निकालना है। ओके, हर साल हम 4,000 रुपये क्या करने वाले हैं, एज ए एन्युटी सेव करने वाले हैं, जिसको 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है, और 10 ईयर्स के लिए उसको हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो आज की ये जो वैल्यू है, यानी कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद ये अमाउंट कितनी होगी, 4,000 से अगर 10 साल के बाद हम निकालते हैं तो इसकी टोटल वैल्यू 10 साल के बाद कितनी होती है, 40,000 रुपये होती है। और अगर उस पर हम 10% इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 40,000 से भी क्या हो सकती है, ज़्यादा होती है। लेकिन अब हमें क्या करना है, उस 4,000 की जो एन्युटी हम करने जा रहे हैं, जो 10 साल के बाद हमें अमाउंट मिलने वाली है, तो उसकी अब करंट वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, ये वो फॉर्मूला है, सिंप्लीफाई किया है। हाँ, ये देखो, ए 10 साल के बाद लेंगे, ए इंटू 1 माइनस इस ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट यहाँ हमने लिया है और ये आर लिया है। थोड़े हम उस पर ये जो फॉर्मूला है उस पर हमारा जो डेटा है वो हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, 10 साल के बाद जो एन्युटी है उसकी अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। एन्युटी कितनी है हर साल के लिए, 4,000 की, और ये वो फॉर्मूला है। देखो, ये 1 कंटिन्यू किया, माइनस ये ब्रैकेट में ये 1 यहाँ कंटिन्यू किया, ये 1 जो है डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 1, ये हमने कंटिन्यू किया,
अब देखो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम यहाँ लेंगे। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 0.10, और इस प्रोडक्ट को यानी कि 1 + 0.10 10 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा, ब्रैकेट कंप्लीट, और उसको 0.10 से डिवाइड किया जाएगा। ओके, देखो ये कंटिन्यू, ये कंटिन्यू, ये कंटिन्यू, ये ब्रैकेट देखो A1 कंटिन्यू। अब इसका हमने सॉल्यूशन निकाला 1.10, 1 + 0.10, ये सॉल्यूशन कितना आता है 1.10, ये सॉल्यूशन आता है। बाकी कंटिन्यू आंकड़े हमने किए हैं। अब देखो ये कंटिन्यू, ये कंटिन्यू, ये भी कंटिन्यू, A1 कंटिन्यू, इसका अब हमने सॉल्यूशन निकाला 1.10 इंटू 10 टाइम 1.10 करना है, 1.10, 1.10, 1.10 इंटू 1.10, यानी कि कैलकुलेटर पर कैसे किया जाएगा 1.10 इंटू 1.10, 1.10 इंटू 1.10, ये 10 टाइम किया जाएगा। ये 10 टाइम करने के बाद फिगर कितनी मिलती है 2.5937, ये फिगर मिलती है। तो इसका अब हमने यहाँ क्या किया है सॉल्यूशन निकाला है, और ये 10 कंटिन्यू किया। अब देखो नेक्स्ट ए कंटिन्यू, ए 4000, ए कंटिन्यू। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2.5937। तो इसका सॉल्यूशन कितना आता है 1 डिवाइडेड बाय 2.5937, इसका सॉल्यूशन आता है 0.38554, ये इसका सॉल्यूशन आता है। और ये डिवाइड, ये 10 हमने 0.10 कंटिन्यू किया। ओके, अब देखो ये कंटिन्यू किया। अब देखो 1 माइनस, इसका आप सॉल्यूशन निकालेंगे 1 माइनस 0.38554, इसका सॉल्यूशन कितना आता है 0.6145, ये इसका सॉल्यूशन आता है। और ये 10 हमने यहाँ क्या किया कंटिन्यू किया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे 0.6145 0.10 से डिवाइड करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो ये 4000 और इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, कितना सॉल्यूशन आता है 0.61445 को 0.10 से अगर डिवाइड करते हैं तो प्रोडक्ट कितना मिलता है 6.1445, ये इसका प्रोडक्ट मिलता है। तो उसको इस एन्युटी से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिगर कितनी मिलती है 4000 के एन्युटी की, जो हर साल हम क्या करने वाले हैं कंसिडर करने वाले हैं। तो आज की उसकी फिगर कितनी होगी 24,578, ये इसकी आज की फिगर होगी। तो ये कैलकुलेशन करना क्या है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जनरली प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की निकालनी है तो क्या किया जाता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जगह जो फैक्टर वैल्यू टेबल है एन्युटी के, उसमें से जो फिगर है 1 रुपए के एन्युटी की, जो प्रेजेंट वैल्यू की फिगर है स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की, हमें उस टेबल में वैल्यू दी होती है, उसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं पिकअप कर सकते हैं। तो देखो ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल है, हाँ 10% इंटरेस्ट से, ड्यूरेशन कितना है 10 ईयर्स का। तो 10% इंटरेस्ट से 10 ईयर्स की जो एन्युटी की वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू, वो कितनी होगी 6.1446। ये देखो ये यहाँ फार्मूला में भी हमने वही कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ से हम ये डायरेक्ट फिगर लेंगे और अपना जो एन्युटी है उस एन्युटी को हम इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें एन्युटी की क्या मिलती है ये प्रेजेंट वैल्यू मिलती है। तो इस तरह से ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू क्या की जाती है कैलकुलेट की जाती है। यानी कि सिंगल अमाउंट की कैसे कैलकुलेट की जाती है, सीरीज ऑफ अमाउंट की, ये सीरीज क्या होती है अनइवन अमाउंट होती है, स्पेसिफिक सेम अमाउंट नहीं होती। और एन्युटी में क्या होती है इवन अमाउंट होती है, सेम अमाउंट होती है। तो उस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है इसके बारे में हमने इस लेक्चर में क्या किया है डिस्कशन किया है। थैंक यू।